जय हिंद आप सभी का। और आप सभी का आरएस टेक्नो क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रोमीटर, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि माइक्रोमीटर जो था वो लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर हम लोगों ने पढ़ा था, तो आगे कंटिन्यू करते हैं उन्हीं चीज़ों को। आज हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माइक्रोमीटर जो हमारा रहता है वो एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो जब कहीं पे हमें बहुत ही ज़्यादा बारीकी में माप लेनी होती है तो वहाँ पे हम माइक्रोमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंटों का यूज करते हैं। तो इसी तरह से इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माइक्रोमीटर जो हमारे रहते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम माइक्रोमीटर का यूज करते हैं तो जिस तरह से हमें माप लेनी पड़ती है वहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। कि माइक्रोमीटर जो हमारा है वो एक वर्नियर कैलिपर की तरह नहीं है कि अगर हमें कोई भी माप लेनी हो तो वहाँ हम अलग अलग एक ही इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग माप को ले सकते हैं। बट माइक्रोमीटर में क्या रहता है कि अगर हमें आउटसाइड माप लेनी है तो हम आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। इस तरह से अगर हमें डेप्थ को नापना है तो हम डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। तो जितनी भी हमको माप लेनी होगी अलग अलग, तो वहाँ पे हम अलग अलग माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। तो जैसा कि आपको हम डायग्राम में बता भी चुके हैं कि जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है तो वहाँ पे हम जब भी किसी भी कंपोनेंट की माप लेते हैं तो वहाँ पे हमें कोई भी अगर बाहरी माप लेनी होती है तो वहाँ पे हम आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। डायग्राम आप सब लोग देख चुके होंगे और इसके पार्ट्स जो रहते हैं वो भी आप सबको पता होंगे कि क्या क्या पार्ट्स रहते हैं। इसी तरह से हमारा आता है इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर ये हमारा वो माइक्रोमीटर है कि अगर सपोज दैट हमारे पास कोई खोखली पाइप है, तो अगर उस खोखली पाइप के हमें अंदर का डायमीटर मापना होगा तो हम किससे मापेंगे, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर का, इनसाइड माइक्रोमीटर का वहाँ पे यूज करते हैं। और अगर हमें किसी पाइप के बाहरी डायमीटर या व्यास को मापना पड़ता है तो वहाँ पे हम यूज करते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर का। और अगर इंटरनल डायमीटर को हमें नापना है तो वहाँ पे हम यूज करते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर का। इसके बाद हमारा आता है डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर तो ये हमारा वो माइक्रोमीटर है कि अगर हमें किसी स्लॉट को बहुत गहराई में मापना हो तो वहाँ पे हम यूज करते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर का। और कहीं भी बहुत ज़्यादा अगर हमारे पास सपोज दैट एक ग्लास है और उस ग्लास की अगर हमें डेप्थ को नापनी है कि कितनी इसकी डेप्थ है तो वहाँ पे हम डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। इसके बाद फिर हमारा आता है स्क्रू पिच। स्क्रू पिच माइक्रोमीटर। तो स्क्रू पिच माइक्रोमीटर का हम वहाँ पे यूज करते हैं कि हमारे पास कोई हम थ्रेड को बना रहे हैं। थ्रेड आप सब लोग जानते होंगे, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये हमारे पास कोई स्क्रू है इस तरह से, ये कोई स्क्रू हमारे पास है और इस स्क्रू पे क्या है, ये चूड़ियाँ बनी हुई हैं। तो ये जो चूड़ियाँ रहती हैं इस एक दांत से दूसरे दांत के बीच की दूरी को हम कहते हैं पिच।
तो अगर हमें इसकी पिच को नापना होता है तो वहाँ पे हम यूज करते हैं स्क्रू पिच माइक्रोमीटर का। और इस पिच को नापने के लिए हमारे पास और भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, जैसे कि हमारे पास स्क्रू पिच गेज होते हैं, तो उनका भी हम यूज करते हैं माप के लिए। बट माइक्रोमीटर का भी यूज करते हैं ये माप लेने के लिए, किसी भी पिच के डायमीटर को मापने के लिए, किसी भी पिच को मापने के लिए स्क्रू पिच माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। इसके बाद फिर हमारा आता है फ्लैंज माइक्रोमीटर। फ्लैंज माइक्रोमीटर, इस माइक्रोमीटर का वहाँ पे यूज करते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे गियर रहते हैं, जब आप गियर को देखोगे तो कुछ इस तरह से रहते हैं गियर। तो ये जो गियर रहते हैं, इन गियर के इस टीथ को मापने के लिए कितनी इसकी थिकनेस है, इसको नापने के लिए हम फ्लैंज माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। और इस माइक्रोमीटर में क्या रहता है, इसके जो स्पेंडल और एनविल होते हैं वो फ्लैट रहते हैं फ्लैंज की तरह पे, तो वो वहाँ पे इस तरह से सेट हो जाते हैं। तो वहाँ पे हम उसका यूज करते हैं कि गियर की टीथ को मापने के लिए, या कहीं कहीं पे आता है कि कार्डर थिकनेस को मापने के लिए हम फ्लैंज माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। इसके बाद फिर आता है सीट माइक्रोमीटर। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है कि सीट माइक्रोमीटर का हम कहाँ पे यूज करते होंगे, तो सीट माइक्रोमीटर का जब हम यूज करते हैं तो अगर हमारे पास कोई सीट है, उस सीट को नापने के लिए या सीट की थिकनेस को नापने के लिए हम यूज करते हैं सीट माइक्रोमीटर का कि इसकी थिकनेस कितनी है। या फिर हम ये चेक करते हैं वहाँ पे कि अगर इस माइक्रोमीटर को देखोगे तो यू शेप में बना रहता है कि इस सीट की जो सीट जो हमारी रहती है वो काफ़ी चौड़ी रहती है, तो उस चीज़ को नापने के लिए भी इसका यूज हम करते हैं। वैसे इसका यूज किया जाता है सीट को नापने के लिए। इसके बाद फिर हमारा आता है डिजिटल माइक्रोमीटर। डिजिटल माइक्रोमीटर, तो डिजिटल माइक्रोमीटर का कि जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये डिजिटल माइक्रोमीटर है। तो डिजिटल माइक्रोमीटर का हम वहाँ पे यूज करते हैं कि जब हमें इसमें ये रहता है कि यहाँ पे एक डिजिटल एक तरह से लगी रहती है, तो वहाँ पे जब इसका हम यूज करते हैं तो वहाँ पे हमें रीडिंग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर जो लगा रहता है उस पर ऑटोमेटिक रीडिंग लिख के आ जाती है। डिजिटल एक तरह से रहता है कि आपको वहाँ पे कोई ये रहता है कि आप जब इससे नाप लेते हैं तो वो नाप में आपको रीडिंग लेते समय कोई दिमाग यूज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर रीडिंग ऑटोमेटिक लिख के आ जाती है। तो ये रहता है डिजिटल माइक्रोमीटर। तो आई थिंक कि आप सबको ये माइक्रोमीटर समझ में आए होंगे कि कितने प्रकार के माइक्रोमीटर रहते हैं, और इसके आगे आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे करवा दिए जाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो आई होप कि आप सब अपना ख्याल रखना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नए वीडियो आपके पास आते रहें। सो थैंक यू सो मच।